चलो पढ़ो से। 7वां क्वेश्चन बालक। ABCD is a rhombus so that diagonal AC bisect angle A as well as angle C and diagonal BD bisect angle B as well as angle D. किसी ने जोक मारा तुम्हारे पीछे, हमें भी सुनाओ क्या जोक है। भैया सब हंसा रहे हैं। सब हंसा रहे हैं? कौन सब हैं? मम्मी और भैया। कोई नहीं, ऐसे होते हैं मम्मी भैया। हमारे मम्मी भैया देखो, अभी हमारी मम्मी भी तो हंसा रही थी, तो कोई अंतर नहीं है किसी की मम्मी में, सारी मम्मी एक जैसी होती हैं। चलो, show that diagonal AC bisects angle A as well as angle C. Okay. तो पहले तो ये शो करना है कि भाई डायगोनल AC जो है बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को और फिर इसको भी। फिर बाद में बात करेंगे, एक और पार्ट शो करना है, वो बाद की बात करेंगे कि सिमिलर है उसके। सो गिवन in the 7th question, what is given? ABCD is a rhombus. rhombus है भैया, ये rhombus। प्रूव क्या करना है? फॉर नाउ लेट्स कॉल दिस एंगल 1 2 3 4। 1 2 3 4, 1 को 2 के बराबर, 3 को 4 के बराबर, अभी तक ये शो करना है। तो कैसे शो करेंगे? देखो बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान उत्तर है इसका। सबसे पहले तुम्हें पता है कि रोम्बस के चारों भाग, चारों साइड्स क्या होती हैं? चारों भुजाएं क्या होती हैं? इक्वल। बराबर, चारों साइड्स इक्वल। अगर चारों साइड्स इक्वल होती हैं तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ये बंदा। तो इसलिए अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। सो आई कैन से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस पता है वहां पे कैसे बोलते हैं लोग फॉरेनर्स? बताना मत कि दिस इज बीइंग रिकॉर्डेड, आई कैन नॉट से एक्चुअली। आइसोसेलेस ट्रायंगल पता है, दे कॉल इन अ डिफरेंट वे। Isosceles, right? That's the way they call it. So isosceles triangle property, okay? And then similarly in this triangle, this other triangle, you have angle 2 is equal to angle 3 because of isosceles triangle property again. So angle 2 is equal to angle 3, and here we go. सर लेकिन हमें तो शो करना था एंगल 1 एंगल 2। अरे थोड़ा रुक तो जाओ, थोड़ा थम जाओ, देखो इधर देखो। अब तुमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है बच्चे कि रोम्बस एक पैरेललोग्राम ही है, तो अगर ऐसा कुछ जा रहा है और यहां से ऐसा जा रहा है तो ये दोनों एंगल क्यों बराबर होते हैं? बताओ जरा। ये दोनों अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल्स। वेरी गुड, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और इसी प्रकार इसी तरीके से एंगल 2 एंगल 4 भी बराबर होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इतना सारा कुछ मैंने जितना भी पेल सकता था इक्वलिटी में सारा पेल दिया लाने के लिए। अब देखो कैसे ला सकते हैं हम। हमें क्या चाहिए? एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल। कहीं ना कहीं से मैं लेके ही आऊंगा इसे, और वो आएगा। इस वाले पे देखो और इस वाले पे देखो, क्या एंगल 1 और एंगल 2 दोनों सेम चीज के बराबर है? नहीं है? यस और नो? यस सर। So this is 1, this is 2, let's say. So from 1 and 2, angle 1 is equal to angle 2। इससे भी देख सकते हो बच्चे, एंगल 1 3 के बराबर, एंगल 2 3 के बराबर, एंगल 1 and 2 फिर से बराबर, राइट? सो कितना इजी था, हो गया पार्ट। ऐसे ही अब हमें एंगल 3 और एंगल 4 को बराबर करना है, तो वो कैसे होगा? इसी तरीके से होगा, देखो। लेट्स सी व्हाट हाउ वी कैन डू इट। एंगल 4 2 के बराबर है, ओके, एंड एंगल 3 भी 2 के बराबर। ये तो फंस गए बालक, है ना? ये दोनों पकड़े गए। तो फ्रॉम 2 and 3 दोनों सेम चीज के बराबर, तो आपस में बराबर। ये किस किस को सामने आया? बोलो जय माता दी। ये समझ आ गया। जय माता जय दी। माता दी। वेरी गुड। तो मतलब एंगल 1 2 के बराबर, एंगल 3 4 के बराबर हो गया। तो मतलब कि यहां तक तो हो गया कि एक और सी को बाइसेक्ट करना है। एंड गेस व्हाट, फॉर द अदर पार्ट डायगोनल बीडी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। मतलब कि बीडी बाइसेक्ट करेगा बी को भी और सी को भी इसी तरीके से। यू डोंट हैव टू एक्चुअली प्रूव इट, यू विल से सिमिलरली। बहुत ही बढ़िया लगता है मेरे को, नहीं? सिमिलरली वैसे वो नहीं होता था, हम बोलते थे कोई गाली देता, डिट्टो तू भी वही है। इट्स लाइक दैट, है ना? तो सिमिलरली बीडी bisects angle B as well as angle D। नहीं तो वो नहीं होता था, जो बोलता है वही होता है। तो कोई गाली देता था बचपन में हम लोगों, तो हम तो ये कहते जो बोलता है वही होता है। भैया सेम टू ही बोलते थे। भैया हम तो हिंदी में पढ़े थे पहले, हमें इतनी अंग्रेजी नहीं आती थी, वो तो अब जाके थोड़ी बहुत आ गई है। नहीं, हम तो ये बोलते थे जो होता वही होता, राइट? चलो देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हुआ सबको?
यस भैया। गलत बोल रहे हो। ऐसे नहीं बोलते तो क्या जो बोलते हैं? बोलता है वही होता है। तो मैं वही जो तो बोल रहा हूँ ना, बोलता है तो वही होता है। और आप क्या बोल बोल रहे रहा हो हूँ? जो होता है वही होता है। अच्छा, जो आपने बोलता बोला है वही जो होता है। होता है वही होता है। अच्छा अच्छा, जो बोलता है वही होता है, ये सही है। यस सर। चलो, तुम लोगों से कुछ तो सीखने को मिल रहा है, मैथ्स के अलावा सब सिखा दोगे तुम लोग, है ना। चलो देखो, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD, और मैं तो भाई यस्टरडे आल्सो आई वाज प्लेइंग विद स्मॉल किड्स, ठीक है, मतलब 6-7 साल के ही हैं यहाँ पे जो खेलते रहते गली में मेरे। तो उनमें उन्होंने मेरे को एक नई चीज सिखाई, और मुझे पता नहीं मैंने वो पहले सीखा क्या। तो 4 थे, एक लड़की थी, और मैं इतना बड़ा सा उनके साथ खेल रहा था। हाँ भैया कभी बार खेल लेते हैं, ठीक है। सो उन लोगों में ये नहीं होता जैसे 10 20 30 करते, 10 20 30, तो वो लोग क्या करते, चॉकलेट पॉकलेट, कितनी चॉकलेट खाओगे तो दे आर, वो कहते 5, एक बंदा कहता 5, तो मतलब वो 5 काउंटिंग में होके फिर वो 5 वाला आउट हो जाता है, ठीक है। अब वो भाई मेरे पे आएगा तो मैं तो 2 सेकंड में काउंट कर लेता हूँ, मैं हर बार मेरी किसी भी बार मेरी डाइन नहीं आई तो ये मैथ्स का पहली बार इंटरेस्टिंग यूज हुआ। तुम लोगों ने खेला है चॉकलेट पॉकलेट, कितनी चॉकलेट खाओगे, पता नहीं क्या क्या यस भैया, वही डाइन के लिए निकालना होता है है इसे। ना। तो अगर मैथ्स तुम्हारी बहुत फास्ट है, 2 सेकंड में काउंट कर लो, एंड you will never get your chance, right? So ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle. Okay. In which diagonal AC bisects angle A as well as angle C. Okay, so diagonal AC is already given that it is bisecting these two angles, this and this, this and this. Okay. Show that ABCD is a square. ABCD is a square. ये शो करना है। दूसरे पार्ट में तो बाद में जाएंगे, पहले ABCD स्क्वायर। अब देखो बच्चे, बहुत ध्यान से समझना है। अगर रेक्टेंगल दे रखा है, एक तो सिंपली मैंने प्रूव करना बताया है, लेकिन अगर रेक्टेंगल दे रखा है तो प्रूव कैसे करें कि वो एक स्क्वायर है, ठीक है। ये तुम्हें उस पर जाना पड़ेगा, इसके लिए प्रॉपर्टीज पे देखो। इफ यू रिमेंबर प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, तुमने शीट बनाई होगी तो उसमें देखोगे रेक्टेंगल के और स्क्वायर की प्रॉपर्टीज में। ये पैराग्राम है, ये भी पैराग्राम है, चेक। ये इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। इसका ईच एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। इसका भी ईच एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। इसका डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, इक्वल एंड बाइसेक्ट। इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर तुम एक एक्स्ट्रा प्रूव कर दो, जैसे ये चेक है, ये चेक है, ये चेक है, इसके भी शायद 90 डिग्री पे करते हैं, आई डोंट रिमेंबर मच, बट दिस इज द मेन पॉइंट आई एम ट्राइंग टू फोकस, कि अगर तुम ऐसा प्रूव कर दो कि रेक्टेंगल के चारों साइड्स इक्वल है, मतलब उसके चारों साइड बराबर हो गए, तो वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर बन जाएगा। इसमें सारी प्रॉपर्टीज आ गई फिर स्क्वायर की। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि अगर स्क्वायर प्रूव करना, रेक्टेंगल दे रखा है, तो व्हाट यू नीड टू शो, यू नीड टू शो ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। ओके, तो हमें एक्चुअली इस पॉइंट, इस क्वेश्चन में क्या शो करना है कि वो स्क्वायर है, राइट। यहाँ पे आते हैं, तो स्क्वायर कैसे शो होगा, अगर मैं चारों साइड इक्वल शो कर दूं, टू प्रूव एंड गिवन हियर। गिवन क्या है कि ये एंगल्स बराबर है, तो 1 2 3 4 लिख लेते हैं एज यूजुअल, इजी हो जाता है इससे, राइट। और एक रेक्टेंगल दे रखा है, वो भी गिवन है। प्रूव क्या करना है कि ABCD इज अ स्क्वायर, और स्क्वायर प्रूव करने के लिए क्या शो करूंगा मैं, भैया ऑल ABCD साइड्स आर इक्वल। यस इज अ रेक्टेंगल विद ऑल 4 साइड्स इक्वल। रेक्टेंगल है पहले से, अब वो कैसे होगा देखो। अगर ध्यान से देखोगे तो बहुत ही आसान है, ये बिल्कुल उल्टा है पहले वाले का। तुम्हें पता है कि रेक्टेंगल है, सिंस इट इज अ रेक्टेंगल, सिंस इट इज अ रेक्टेंगल, कल तुम लोग मुझे नेक्स्ट टाइम बताओगे रेक्टेंगल को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। तो 1 और 3 क्या, सॉरी, अपोजिट साइड्स क्या होती है रेक्टेंगल की, बराबर होती हैं, तो आई कैन राइट दिस, AD इज इक्वल टू BC। गुड। नाउ हमें पता है एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, हमें पता है एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, हमें ये भी पता है एंगल 1 4 के बराबर भी होगा ऑल्टरनेटिव एंगल से। तो हम ये कह सकते हैं बच्चे कि एंगल 2 और 4 बराबर है, सेम चीज के बराबर हैं दोनों, राइट। सो एंगल 2 और एंगल 4 क्या हो गए, बराबर हो गए, ये दोनों भाई साहब बराबर हो गए। सिमिलरली एंगल 1 और एंगल 3 भी बराबर है। इससे बहुत फायदा होने वाला है, देखते जाना, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं।
अगर ये दोनों बराबर हैं तो देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लग सकती है अब यहाँ पे, वेरी क्लेवरली। एंगल 2 4 के बराबर है मतलब ए बी बी सी के बराबर है, एडजेसेंट साइड्स बराबर कर दी। एंड एंगल 1 3 के बराबर मतलब ए डी सी डी के बराबर है, राइट। इन सब चीजों से ये दो और इन दोनों से यू कैन से कि चारों साइड बराबर है। यस यू कैन, ए बी सी डी के बराबर है, सी डी ए डी के बराबर है, ए डी बी सी के बराबर है। मेक सेंस, एक सीरीज सी चल रही है, राइट। सो यू कैन से इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 3, इसको 4। यू कैन से फ्रॉम 1 to 4 I can say that AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD, and hence ABCD is a square, and we are done. समझ आया बालक? Yes. Yes, sir. यस भैया। वेरी गुड। अब समझ आ गया तो सुनो, स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी जो तुमने अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 7 में ही प्रूव करी है, मैं क्वेश्चन नंबर 7 फिर से अपलोड कर देता हूँ। एक्चुअली तुमने एक प्रॉपर्टी प्रूव करी है स्क्वायर की। ओ कि अच्छा स्क्वायर एक रोम्बस भी है, सो यू कैन से, नहीं तो मैं स्क्वायर का ऐसे बता देता हूं तुम्हें। स्क्वायर के डायगोनल्स जो होते हैं ना बच्चे, वो बाइसेक्ट करते हैं एंगल्स को, अपोजिट एंगल्स को। लेकिन हो सकता है तुम्हारे स्कूल में कहें कि भाई ऐसा प्रूव करके दिखाओ, तो लो मैं प्रूव ही कर देता हूँ, ठीक है। वैसे तो प्रॉपर्टी होती है। चलो सेकंड, क्योंकि तुमने स्क्वायर प्रूव कर दिया तो दिस इज अ प्रॉपर्टी, तो देख लेना स्कूल में अगर वो डायरेक्ट प्रॉपर्टी से चल जाए तो खुश है, अच्छी बात है। अगर प्रॉपर्टी से ना चले तो प्रूव कर देना। प्रूविंग तुम्हें पता है कैसे करेंगे। अब ये स्क्वायर है, बिल्कुल उसी की तरह करेंगे जैसे यहाँ पे किया था, ठीक है। मैं फिर से नहीं करवा रहा हूँ। ए बी सी डी, ओके। सो बी और डी को बाइसेक्ट कर रहा है, कैसे शो करते थे याद हो तो? बाइसेक्ट एंगल बी, ये शो करना है और ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। कैसे शो करते थे? ये इसके बराबर है, स्क्वायर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये इसके बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ये दोनों बराबर, फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से फिर ये दोनों बराबर आ जाएंगे, ये दोनों बराबर। ऐसे होता था। मैं फिर से नहीं करके दिखा रहा हूँ, करके दिखाने की जरूरत है, कर लोगे? यस भैया कर लेंगे। ये टेक्निक सी बन गई है बाइसेक्ट वाला शो करने वाली। आई होप तुम लोगों को टेक्निक आ गया है। यस एवरीवन। कौन हमें छोड़ कर चला गया बीच सफर में? यश, बीच पिक्चर में, पिक्चर अभी समाप्त भी नहीं हुई है। हाँ भाई, क्लियर है सबको? तो बोलो जय माता दी। भैया जय माता दी। गुड जय माता दी भैया। गुड। भैया मत बोलो भाई, माता दी बोल दो बस। दोनों की जय मत करो तुम लोग मजे मत लो। चलो अगला क्वेश्चन। क्यू, ओके, अपलोडिंग नेक्स्ट फाइल। एंड हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो 4 तारीख को होगी अब, ठीक है, क्योंकि मैं कल जा रहा हूँ थोड़ा सा ट्रिप पे, ठीक है। आई नीड सम ब्रेक, and after the trip then we will study together again. Okay, we will have next class on 4th. Okay, so you don't have to text me or call me, sir class कब होगी। लैपटॉप नहीं लेके जा रहा हूँ मैं, ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं हम। चलो कौन बालक पढ़ेगा? काम ना पढ़ो बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9. In parallelogram ABCD, 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equals to BQ. Show that बस 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 बस, first 5 थे। triangle बस बस APD is बस 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 congruent. बस बस बच्चे बस बस काफी। देखो भाई, 5 पार्ट शो करने, एंड गेस व्हाट, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, सबसे इजीएस्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई कैन गारंटी यू दैट कि तुम लोगों के सामने आएगा आसानी से। देखो चलो क्वेश्चन नंबर 9, और सबसे ज्यादा पार्ट्स दे रखे हैं, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग, फुल मार्क्स मिलेंगे तुम्हें। अब समझ लो गिवन क्या कह रहा है कि एक पैराग्राम दे रखा है। गिवन, देखो गिवन टू फाइंड हमेशा लिखोगे ना तो हमेशा तुम्हें इजी बन जाएगा। एबीसीडी इज अ पैराग्राम, एंड द सेकंड पार्ट दैट इज गिवन कि डीपी भाई साहब दिल्ली पुलिस वाले बीक्यू के बराबर हैं। डीपी इज इक्वल टू बीक्यू। शो क्या करना है, एक एक पार्ट लेके चलो। पहला पार्ट शो करते हैं। पहला पार्ट है ट्राइंगल एपीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीक्यूबी। चलो करते हैं, चलो देख लेते हैं ट्राइंगल कहाँ है। एपीबी,
APD is this triangle, CQB is this triangle. अब तुम लोग बताओगे क्या क्या तुम्हें दिख रहा है दोनों ट्राइंगल में, बताओ बताओ, इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या यू कैन लुक. यस, ट्राइंगल कलर करते हैं ताकि तुम लोगों को दिखे ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल. Sir, BO is equals to PD. BO is equal to PD. वेरी गुड, ये तो दे रखा है ना. BO ये BQ है बच्चे, है ना, BQ. यहाँ पे मैंने इसको ढक दिया है ना, ये Q है, ठीक है. BQ. So DP is equal to BQ, ये तो गिवन ही है. और क्या हो सकता है, और तो ढूंढना पड़ेगा. सोचो सोचो, ब्रेन चलाओ, दिमाग चलाओ. So, angle BDA is equals to angle Very good. DBC. Very good, very good. Alternate interior angles है, because this is a parallelogram, so alternate interior angles क्या होंगे, बराबर होंगे. Perfect, very good काम. So angle ADP is equal to angle CBQ. जिस भी तरीके से नेम करना है, alternate interior angle. दो चीज मिल गई, एक और चीज ढूंढो ढूंढो ढूंढो. So, BC is equals to AD. Perfect, very good Opposite काम. sides of Of a parallelograms parallelogram are equal. equal. So opposite sides of a parallelogram are equal. कौन सा रूल बन गया ये? Side angle side. Good. So by SAS, triangle APD is congruent to triangle CQB. किसी को दिक्कत यहाँ तक? नो भैया। चलो ठीक है, गुड. So first question is done. Congruent शो कर दिया. अब AP is equal to CQ शो करना है. AP is equal to CQ. तो भाई ये तो इसी ट्राइंगल के पार्ट हैं, तो कौन सा? ब्रह्मास्त्र. Yes. By CPCT. CPCT, by CPCT, जय श्री राम. AP is equal to CQ and done. अब आ जाओ इस पे. AQB देख लो, बिल्कुल उसी तरीके से होना है. अब AQB पे, AQB ट्राइंगल कहाँ है? ये रहा ट्राइंगल AQB. AQB. और भाई CPD कहाँ है? ये रहा. अब तुम लोग बताओगे क्या क्या दिख रहा है दोनों में, इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD. बताओ भाई क्या क्या दिख रहा है. भैया ए बी और सी डी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. वेरी गुड. AB और CD अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैराग्राम. और Sir, PD given. Yep. वेरी गुड. उसकी तो वहीं पे टोन अटकी हुई है, BQ PD को नहीं छोड़ रहा है सुशांत. गुड. गिवन. और पकड़ो पकड़ो जल्दी से, एक और एंगल मिल रहा है बीच में, जल्दी जल्दी. Alternate interior angle, yes, yes or no? तो कौन सा रूल फिर से बोलो, कौन सा रूल बन गया? भैया SAS. SAS है. आसान नहीं है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें सेम रूल लग रहा है, बस कॉन्ग्रुएंसी शो करनी है. और फिर फोर्थ पार्ट कैसे हो जाएगा? सोचो सोचो. By CPCT. बाय CPCT. AQ क्योंकि इसी का पार्ट है इन दोनों ट्राइंगल CP. AQ is equal to, देखो 4 पार्ट तुमने हलवा हलवा में कर लिया ऐसे मजे मजे में. अब मुझे बताओ कि APCQ पैराग्राम कैसे प्रूव होगा? सोचो थोड़ा, सोचो सोचो. सर इसके अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल शो करेंगे. बट हम पैरेलल शो नहीं कर सकते. देखो यहाँ पे दोनों अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स तुमने इक्वल शो कर दिए हैं कि ये इसके इक्वल है CPCT से अभी अभी, और ये इसके इक्वल है CPCT से पहली बार. जब दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल होते तो क्या बन जाता है? यस, रेक्टेंगल. अरे गधे, पैराग्राम बन गया वो. रेक्टेंगल भी तो एक पैराग्राम है. यहाँ पे तो पैराग्राम शो करना है. APCQ इज अ पैराग्राम बिकॉज AQ is equal to CP एंड AP is equal to अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए ना. वो तो बस इसी में होती है पैराग्राम में, राइट? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई.
सामने आया? सीपीसीटी का यूज करके पैराग्राम भी शो कर दिया तुमने। यस सर। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था ये। सबको सामने आया तो बोलो जय माता दी। भैया जय माता दी। माता। जय माता भैया दी। भैया को मत बोलो जय माँ, अपने आप को बोलो फिर मेरी जय। ठीक है, चलो 10th क्वेश्चन। और भाई YouTube पे आई वेंट, सारे बैचेस ने अपनी अपनी वीडियोस देख रखी हैं 10-10 बार, 15-15 बार। तुम लोगों का क्वाड्रेटल पे एक दो वीडियो पे एक भी व्यू नहीं है, इसका मतलब तुम लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो। तुम लोगों की मैं अपलोड नहीं करने का हूँ फिर सोच रहे हो तो। मैं मतलब अपना टाइम निकालूं, उसे एडिट करूं और तुम्हारे लिए यूट्यूब पे डालूं, और तुम लोग मजे में उसे देखो भी ना फिर। हाँ, अब नहीं डालने का वीडियो तुम्हारे लिए। दिखाओ ना तुम लोगों को, ये देखो प्रूफ। ये गए हम यूट्यूब पे और ये गए अपने चैनल पे। गुड थिंग इज के सब्सक्राइब्स बढ़ते जा रहे हैं, राइट। ये देखो जरा, नो व्यूज। कितने अच्छे हो तुम लोग, नहीं एक ने भी ये वीडियो नहीं देखी है, वेरी गुड। और बाकी सब में देखो अलग सर अलग। क्वाड्रिलेटरल वाली और क्या देखी क्वाड्रेटर थी। वाली? एक ही देखी ना, एक और है पिछले वाला देखी थी रिवाइज। सर। व्यूज तो नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब तुमने पूरी नहीं देखी होगी। देखी सब, आज ही तो पेपर था, देखी थी। देखो सारे बैचेस में लिमिट्स वाले भी लोग देख रहे हैं क्वाड्रेटल का। अच्छा तुमने शायद ये वाली देखी होगी मे बी। ठीक है, चलो गुड थिंग है कि तुम लोगों के पेपर में काम आ रहा है, यूजफुल हो रहा है, गुड है, अच्छी बात है। चलो, हाउ वाज द पेपर देन? भैया वो मत पूछो बस। हाँ? गुड सर। अच्छा गुड, ठीक है, चलो तुमने गुड बोल दिया, हमने मान लिया। चलो, सो ABCD इज अ पैराग्राम, AP एंड CQR। चलो कोई रीड करे इसे, यश रीड करेगा। यश है या फिर चले गया, छोड़ गया मैं? यश छोड़ के मत जाओ हमें, बट पढ़ो ये वाला क्वेश्चन। ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendicular वर्टिसेस। from vertices A and C on diagonal BD. Show that triangle APB congruent to triangle CQD. इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट शो करना है। हलवा क्वेश्चन फिर से। पहले गिवन क्या क्या है? गिवन दे रखा है बबुआ कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। दूसरी चीज दे रखी है कि ये परपेंडिकुलर्स हैं, मतलब एंगल P और एंगल Q 90 डिग्रीज हैं। शो करना है कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, APB और CQD ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो चलो फिर देखते हैं, जल्दी से बताओ इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या तुम लोगों को दिख रहा है, व्हाट यू कैन विजुअलाइज। Equals to BQ. हाँ बच्चे, DP is equals to QB. इस बार दे नहीं रखा है, पिछला क्वेश्चन थोड़ी है। सर AD is equals to BC. दैट मेक्स सेंस। सो AD is equal to BC, क्योंकि ये पैराग्राम है। पैराग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? बराबर ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और बोलो, अरे भैया तुम पूरा बोलो। अरे भाई किसी को 90 दिख रहा है, नहीं दिख रहा? अच्छा APB है बच्चे, APB है। रियली सॉरी, it's APB not APD. Can you see? Huge mistake. Yes sir. Huge mistake. This is not this triangle. This is not this triangle we have to look for. We have to look for in these two triangles actually. See, APB and CQD, not these two triangles. Very sorry. So let's come to these questions. This one. In triangle APB, अब इसमें देखेंगे, ठीक है, क्या क्या दिख रहा है? And triangle CQD. तो पहले तो opposite sides I can see AB is equal to CD. देन तुष्टि ने मेरे को अभी टेक्स्ट किया है कि एंगल P इक्वल टू एंगल Q 90 डिग्री होगा। ठीक है, तुष्टि ने अभी मेरे को मेल डाला 90 डिग्री होगा, गुड। और क्या दिख रहा है? देखो जल्दी से, और क्या दिख रहा है तुम लोगों को? दो ही चीज दिखी मुझे तो, शायद भैया अंधे हो गए। तीसरी चीज भी तो होगी कुछ। देखो देखो, सर PD कॉमन।
हाँ, कहाँ है पीडी कॉमन? मुझे तो इसमें पी कहीं दिख नहीं रहा। मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है, फिर तुम लोग खुद देख लेना। अब बताओ। अल्टरनेट इंटीरियर अरे क्या, देखो देखो, देखते ही चाहिए टप सीधा। एंगल सी डी क्यू, क्योंकि भाई पैराग्राम है, ऑल्टरनेटिव एंगल ज्यादातर यही होता है और कुछ नहीं होता। तुम लोगों को यही तो देखना है कि मैं सारे लगा के देख दूं, कोई ना कोई सा तो होगा। अब रूल बता दो, रूल कौन सा लग रहा है? कौन सा कॉन्वेंसी रूल है? मैं चॉइसेस दे देता हूं, ये है या फिर ये है। सर AAS. वेरी गुड। सो बाय AAS, triangle APB is congruent to triangle CQD. अगला पार्ट, AP is equal to CQ, वो कैसे होगा? हमेशा कैसे होता है सेकंड पार्ट कॉन्वेंसी में? बस तो पेल दो बाय CPCT। मैं करने का ही नहीं हूं, लो CPCT, AP is equal to what? AP is equal to CQ and we are done। अगर सामने आया सबको तो बोलो जय माता दी। जय माता दी। वेरी गुड। जय माता दी। And we are done with this question. Question number 10 is also done. 9th is done, 10th is done, 8th is done, 7th is done। जो आज हमने 4 क्वेश्चन करे हैं बहुत बड़े बड़े शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। So your homework is for your vacations. I'm giving you some homework. Kind of vacation से हो रही है, एक वीक सा ऑफ है। बच्चे क्वाड्रेटरल का देखो, आई एम टेलिंग यू सम चैप्टर्स जो बहुत ही ट्रिकी हो जाते हैं इन टाइम पे। क्वाड्रेटरल का जितना जल्दी से नोट्स बना लो उतना बेटर है। इसके लिए नोट्स बना के रखो, जो 10 क्वेश्चन है उसको अच्छे से लिखो, ठीक है। ऐसे जो सेकंड एक्सरसाइज है उसको भी अच्छे से लिखो। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिनके नोट्स बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। सरफेस एंड वॉल्यूम 8 एक्सरसाइजेस हैं, 8 एक्सरसाइज बहुत होती हैं 8 एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो एक और क्लास लगेगी इसमें होपफुली, अगर मैं कल जाने से पहले ले पाऊंगा हाफ एन आवर की, तो मैं इसी के ऊपर बात करूंगा। 2 क्वेश्चन और बचे हैं इसके, ठीक है, नहीं तो तुम लोग ट्राई कर लेना, ठीक है। एंड देन वी विल सी ईच अदर ऑन 4th। तो अब हम लोग मिलेंगे न्यू ईयर के बाद। अपना न्यू ईयर अच्छे से गुजारो, सेफ रहो, ठीक है। चलो चलो मिलते हैं 4 तारीख को, ठीक है। गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।